चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं मैं बहावलपुर में आया हुआ हूँ। तो फाइनली व्यूअर, हम इस वक्त बहावलपुर में गुलजार सादिक पार्क पहुंच चुके हैं। ये इतनी नेचुरल और इतनी खूबसूरत है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। आप आगे चल के मेरे साथ देखेंगे कितना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे जो पार्क है या सिटी। जी व्यूअर्स, आप ये बहावलपुर के नज़ारे कर रहे हैं मेरे साथ रहें। बहावलपुर भी पाकिस्तान में मोस्ट ब्यूटीफुल जो सिटीज़ हैं उनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। बहावलपुर अपनी मिसाल आप है। बहावलपुर बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत के साथ नेचुरल भी है, बहुत नेचुरल है। तो इधर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर कबूतर वगैरह हैं और जिनको लट्ठे बोलते हैं हमारी ज़बान में, और बहुत खरगोश भी हैं यहाँ पे। तो कबूतर बहुत हैं, ये भी कबूतर हैं, देखें सामने आप, वाइट कलर के हैं, मुझे नाम तो नहीं आता वैसे, पता नहीं कौन से हैं। और इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। तो इधर जो है पीकॉक, मोर हैं और बच्चे हैं छोटे उनके दो। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम कहीं बैठ के बातचीत करते हैं और मज़े की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहज़ाद, आप देख रहे हैं शहज़ाद पाकिस्तानी। तो आज का ये जो व्लॉग है ख़ास तौर पर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के हवाले से, जो एक नई बहावलपुर में उनके हवाले से एक यादगार दीवार ऑफ बहावलपुर, वॉल ऑफ बहावलपुर जो तामीर की गई है, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए या बहावलपुर स्टेट के लिए, वो इससे तो सब आशना हैं। तो नवाब ऑफ बहावलपुर ने जो पाकिस्तान के साथ कंट्रीब्यूशन किया था, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कंट्रीब्यूशन किया था, या जो पाकिस्तान के अवाम के साथ कंट्रीब्यूशन किया था, ये तो उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन जो एक अफसोसनाक बात थी, उन्हें बहुत सालों से, काफ़ी अरसे से उनकी इन कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ करने की बजाय उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो अब जाके एक दीवार ऑफ बहावलपुर जो कि तामीर की गई है बहावलपुर में लारी अड्डे के करीब, वो मैं आपको उसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, दिखाऊँगा मैं आपको। असल में वो जो दीवार वॉल ऑफ बहावलपुर वो जो तामीर की गई है, वो नवाब साहब की जो सर्विसेज हैं फॉर पाकिस्तान एंड बहावलपुर स्टेट, उसकी एक रिकॉग्नाइजेशन है। तो ये एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एक एहसान तो नहीं है नवाब साहब पर, लेकिन ये है कि इसको कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने एक यादगार तामीर की गई है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम, जिन्होंने
अपनी रियासत जो है वो वक्फ़ कर दी थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तोहफ़े में दे दी थी, पाकिस्तान में ज़म कर दी गई थी। तो इसमें एक मशहूर वाक़या है जो मैं ख़ुद एमफ़िल का स्टूडेंट हूँ दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में। तो हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी साहब, जिनको बहुत महारत हासिल है हिस्ट्री ऑफ बहावलपुर पे, वो हमें पढ़ाते हैं कि एक मशहूर वाक़या है, नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से नवाब बहावलपुर को एक पेशकश की गई थी कि आप ये जो बहावलपुर स्टेट है, ये है पाकिस्तान की बजाय ये आप हिंदुस्तान में ज़म करें। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बरतानिया गवर्नमेंट की तरफ से नवाब बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम को जो है ब्लैक चेक जो है वो उन्होंने देने की पेशकश की थी कि आप ब्लैक चेक ले लें, इसके बदले में जो रियासत बहावलपुर है उसका इल्हाक जो है वो आप पाकिस्तान की बजाय आप हिंदुस्तान के साथ कर दें। ब्लैक चेक का मकसद ये था कि आप अपनी मनचाही, अपनी मर्ज़ी की, जितना मर्ज़ी हो आपकी, आप उतना रकम जो है वो उससे निकलवा सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की रकम ले लें, आप अपनी मर्ज़ी की जो है मुआवज़ा ले लें, लेकिन जो बहावलपुर स्टेट है उसका जो ज़म है वो पाकिस्तान के बजाय आप हिंदुस्तान के साथ करें। ये ब्रिटिश और इंडियन की तरफ से कहा गया था। तो नवाब बहावलपुर का वो तारीख़ी और बड़ा ख़ूबसूरत जुमला जो नवाब बहावलपुर ने कहा था इस पेशकश पे, वो हिस्ट्री की बुक्स में, ख़ास तौर पर हिस्ट्री ऑफ BWP की बुक्स में वो आज भी मौजूद है। और नवाब बहावलपुर ने कहा था कि मेरा जो रियासत मेरा घर है, जो इसका पीछे वाला दरवाज़ा है, पीछे की तरफ जो दरवाज़ा है, जो बैक वाला डोर है वो हिंदुस्तान की तरफ से खुलता है, और जो सामने वाला डोर है वो पाकिस्तान की तरफ से खुलता है। और कोई भी शरीफ आदमी ये नहीं चाहता कि उसके घर कोई पीछे के दरवाज़े से आए। हर शरीफ आदमी की यही ख्वाहिश होती है कि उसके घर में जो भी है सामने वाले दरवाज़े से आए, चोरों की तरह जो है पिछले दरवाज़े से कोई ना आए। तो नवाब बहावलपुर ने कहा कि जब मेरे सामने वाला दरवाज़ा पाकिस्तान में खुलता है तो मैं पाकिस्तान में ही बहावलपुर स्टेट बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के मैं, और बिलाशुबा नवाब ऑफ बहावलपुर पंजुम नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ने ऐसे ही किया। बग़ैर किसी मुआवजे के अपनी रियासत जो है वो पाकिस्तान और उसकी अवाम और उसकी फ़लाह व बहबूद के लिए हमेशा के लिए वक्फ़ कर दी, अपनी बादशाहत छोड़ दी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले कर दी, इसको ज़म कर दिया। और ये नहीं है सिर्फ़, और उनके यही एहसान नहीं है, उनके बहुत सारे एहसानात हैं, बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 पाकिस्तान वाज आ न्यूली बोर्न स्टेट। तो उस वक़्त पाकिस्तान के पास असासे बहुत कम थे। जो एसेस थे उसमें एक तो नाइंसाफ़ी की गई थी, जो उनकी असासों की तकसीम थी ब्रिटिश की तरफ से। जो बाउंड्री कमीशन बना था उसका जो चेयरमैन था रेड क्लिफ, ही वाज अ फेमस लॉयर ऑफ ब्रिटिश। तो उसने बहुत ज़्यादा वन साइडेड जो उसने फ़ैसले किए थे। उसने पाकिस्तान के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे ही फोर्सली हैंडेड ओवर दी इंडियन। उसने मतलब कि नाइंसाफ़ी करके इंडिया के हवाले किए थे। और आर्मी के जो एसिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्मी एसिस्ट वो हुए थे, वो भी गैर मुनसिफ़ाना थे, जिस पर पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना था। पाकिस्तान आज़ाद तो हो गया था लेकिन चल नहीं सकता था। तो इसका हल सिर्फ नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी ही थे। उन्होंने ना सिर्फ माली मुआवनत की बल्कि बहुत सारी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए की। सिर्फ कहा नहीं जाता बल्कि ये एविडेंस के साथ रेफरेंस बुक्स में है कि नवाब ऑफ बहावलपुर ने पाकिस्तान के फ़र्स्ट ईयर की जो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें थी वो नवाब ऑफ बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम ने अदा की थी। उन्होंने यहाँ तक के ऑफिस के लिए बिल्डिंग्स बनवाई पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गाड़ी जो है वो गिफ्ट की थी, क्योंकि उस वक़्त गवर्नर जनरल थे, उनके लिए बहुत अहम थी, जिसका नंबर प्लेट पे अभी भी BWP लिखा हुआ है। वो आप कभी अगर कराची जाना हो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के साथ जो म्यूज़ियम है उसमें एक गाड़ी ठहरी हुई है जिसका नंबर प्लेट पे BWP है। तो वो नवाब बहावलपुर की तरफ से थी। और उन्होंने अल शम्स अल कमर एक और में एक कराची में जो है उनको गिफ्ट किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। और ज़ाहिर सी बात है जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उनके रहने के लिए बहुत ज़रूरी थी कोई रेजिडेंसी। तो नवाब बहावलपुर ने उन्हें
कराची में भी गिफ्ट किया था और इधर भी लाहौर में भी। तो आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानगी हो रही होगी कि इतनी कंट्रीब्यूशन, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आटे में नमक के बराबर है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे जो उस्ताद है मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब हुसैन गिलानी हमें हिस्ट्री ऑफ BWP जब पढ़ाते हैं, जब उस हवाले से हमें बताते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े इसलिए हो जाते हैं कि ना, नवाब बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी की इतनी कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। उनकी औलाद को सर सलाउद्दीन अब्बासी हो गए, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो वो लीडरशिप भी नहीं है। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुछ अरसा रहते तो ऐसा ना होता शायद। लेकिन ये है कि नवाबीन की जो है वो कदर करनी चाहिए। वो मोहसिन पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान के मोहसिन है, ऐसी बात नहीं है। अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये बिल्कुल मैं बहावलपुर में ही बैठा हूँ, इस जगह पे, इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ बहावलपुर में ही बैठा हूँ। इतनी खूबसूरत सिटी है, जो जितनी तामीरात नवाब साहब के ज़माने की हुई थी अभी वैसी की वैसी वो ठहरी हुई हैं। और वो जो तामीरात थी वही जो है पाकिस्तान, ना सिर्फ बहावलपुर बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं और बैरूनी जो है तवज्जो मरकूज़ करती हैं। इंटरनेशनल लेवल तक लोग आते हैं, लाहौर भी आते हैं और साथ में बहावलपुर भी ज़रूर आते हैं। तो मैंने व्लॉग बनाना चाहा, तो इसके लिए मैंने गुलजार सादिक पार्क का रुख किया और मैं बहावलपुर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ से गुज़रता हुआ कुछ मैंने वीडियो भी बनाई है, वो भी मैं आपसे वो व्लॉग में है शेयर करता जाऊँगा। तो मैंने मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं नवाब साहब की कंट्रीब्यूशन जो है ताकि वो मैं बता सकूं। तो अब ये है कि आगे की तरफ चलते हैं, टाइम बहुत काफ़ी हो गया है, तो रूम पे भी मुझे जाना है। और जो कल मैंने तैयारी की हुई है, आज 7 मुहर्रम है, कल 8 को मैंने तैयारी बनाई हुई है अपनी घर जाने की। और जो शाम तक तकरीबन पिछले सेकंड टाइम तक, ठंडे टाइम तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। 8, 9 और 10 को छुट्टी होगी, उधर ही रहेंगे घर में, क्योंकि ये यौम शहादत है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो इस पे तो सब जानते हैं, तो इसमें वैसे छुट्टी भी होनी चाहिए, तो मैं चला जाऊंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ उधर गेट की तरफ जाके फिर मैं जो है मैं रूम पे जाता हूँ। वहाँ पे फिर मैंने ट्यूशन जाना होता है, उधर जाके फिर शाम को आके मैं तैयार हो जाऊंगा। और कल शायद मैं गलबन कल सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम मैं निकल जाऊंगा। तो लकीली आज जो मौसम है वो भी बहुत ही खूबसूरत था। वैसे तो मौसम तकरीबन 1 मंथ से 20 डेज़ या 15 डेज़ से अच्छा चल रहा है बहावलपुर का। ये बहुत अच्छा मौसम था, तो इसीलिए व्लॉग बनाने का मुझे मौका मिल गया यहाँ पे। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा मौसम है आज के हवाले से। ये गॉड गिफ्टेड कहना कम ना होगा, क्योंकि लोगों के लिए ये समझ लें कि जून जुलाई के महीने में गॉड गिफ्टेड ये जो सीज़न चल रहा है, ये मौसम है, गॉड गिफ्टेड है। इससे कहना कम नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक गिफ्ट है जो हमें दी गई है। हालांकि जून और जुलाई में तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, पहले तो माह रमज़ान भी कभी आता था। तो आज तो ये है कि मौसम बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 15 डेज़ से ये चल रहा है, ये मौसम ऐसे ही चल रहा है, ख़ास तौर पर बहावलपुर में। फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं शाम के वक्त या सुबह के वक्त। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें बंदा जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, और ये है कि सैर व तफरी का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गुलजार सादिक पार्क। ख़ास तौर पर सफाई के लिहाज से लाहौर और बहावलपुर जो है वो पंजाब में पहले नंबर पे है। लाहौर और बहावलपुर जो है वो पंजाब में पहले नंबर पे मुझे लगता है, क्योंकि सफाई के लिहाज से यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा या इजाफी रैपर वगैरह मुझे नज़र नहीं आया। तो आप भी देख सकते हैं, मैं ऐसे अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रैपर जो है आपको एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएगा कहीं पे भी। देख रहे हैं व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आपने देख लिया होगा, आपको रैपर कहीं नज़र नहीं होगा। हाँ, छोटे मोटे होते तो हैं, बहुत सारे होते हैं। साथ साथ मैं चाह रहा था कि आपको भी दिखाता जाऊँ जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ। ये क्योंकि एक फैमिली पार्क है, जिसकी वजह से यहाँ पर फैमिलीज़ का, क्योंकि ये जो है ना साउथ पंजाब में ख़ास तौर पर फैमिलीज़ की यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह ये बनाना मना होती है, तो इसीलिए उनका भी ख्याल रखना होता है। कहीं ज़्यादा तो रैश नहीं है, लेकिन कहीं एक आध फैमिली बैठी होती है जिसकी वीडियो हम नहीं बनाते। क्यों तो
अभी ये आप सामने देख सकते हैं, ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जो कि पंजों में मोहसिन पाकिस्तान जी है, उनकी तस्वीर आवेज़ है गुलजार सादिक पार्क में जी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक है व्यूअर्स, तो फाइनली हम वापस जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। तो आपको मैं ये दिखाता चलूँ। वैसे अक्सर दोस्त और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, वो कहते हैं कि सर जो व्लॉग बंदा बनाता है वो चवलियाँ मारता है। तो मैं ये कहता हूँ कि व्लॉग में होती ही सारी ऐसे हैं इधर उधर की बातें और कुछ तफरीह वगैरह, और क्या होता है। और तो बस ज़्यादा कोई काम की बातें नहीं होती। तो मैंने कोशिश की है ज़्यादा इधर उधर की नहीं की, कि क्योंकि आप लोग जो है देखने वाला जो है वो ज़्यादा बोर ना हो। मैं ये चाह रहा था कि आप लोग कुछ तफरीह की तरफ भी जाएँ। कोशिश की है, लेकिन अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में। फाइनली मैं गेट की तरफ आ गया हूँ, गेट से निकलने वाला हूँ। ये देख लें आप, ये अल्लाह हाफिज़ लिखा हुआ है। तो फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ। आप अभी फ़िलहाल शहज़ाद को दें इजाज़त। तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में या किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।